का उल्लेख आ गया। कबीर जी पर जब चर्चा चली तब हरराम व्यास जी ने सोचा ये तो निराकारी थे, इनको वृंदावन के प्रेम में क्या संबंध। कबीर जी का तो प्रवेश ही नहीं है, ये तो निराकारी वेदांति जैसे इन्होंने सारे ज्ञान लिखा हुआ है, इनका प्रवेश तो वृंदावन में है ही नहीं। ये मन में आएगा, मन में ये बात आ गई। और महाराज जी अपने अपनी कुटिया पर सारे संत गए और संध्या में संध्या समय में चमना स्नान करके जब हरराम व्यास जी लीला में बैठ गए, लीला बंद हो गई। फिर महाराज जी 7 बार जमुना जी का स्नान किया और बैठे, लीला आवे ही नहीं, लीला बंद पड़ गई। हड़बड़ा गई कि इतने सालों की जो रोज रोज लीला में जाते थे, सेवा करके आते थे, हाँ, और सेवा दृश्य दिखाई देता था, वो सारा बंद हो गया। हड़बड़ा गए, छटपटा गए। आखिर महाराज रात 2 बजे ही महाप्रभु जी के पास गए, हरिवंश महाप्रभु जी। और महाराज जी हरिवंश महाप्रभु जी को महाराज जी चरणों में जाके ना जो रोने लगे, धाय 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 रोने लगे। उन्हें कहा जी क्या अपराध हो गया, क्या पता नहीं, क्या गलती हो पता नहीं, लीला बंद हो गई। महाप्रभु जी ने कहा कहाँ कहाँ गए थे। उन्होंने कहा जी केवल संतों की ना जी निकुंज चर्चा, वृंदावन की चर्चा में ही बैठे थे। उन्हें कहा कहीं कुछ खा के आए थे। उन्होंने कहा नहीं। कोई भंडारा खा के आए थे? नहीं। और वो भंडारे में कुछ अगड़बम्ब खा के तो नहीं आए हो? उन्होंने कहा वो भी नहीं। अब याद करो कि चर्चा में महाप्रभु सब जानते थे कि यह क्या भुम्बड़ बसोड़ी करके आए। समझे? अरे भाई प्रोफेसर यदि स्टूडेंट को नहीं जाने तो प्रोफेसर का आएगा। एक बार क्या हो गया, ये बात ना जी पकड़ ली। हाँ, मेरे एक प्रोफेसर ने कहा पढ़ाते समय, जो हम गलती करके आए हैं वही तो तुम करोगे। जो हम पढ़ते समय जो हम गलती करके आए हैं या जो हम पूछते थे वही तो तुम भी पूछोगे। महाराज जी उस समय से ना जी मैंने एक मन में ठन ली कि एक बार मैं ऐसा सवाल करूंगा जो इनको नहीं आता हो। समझे जी, ठन ली मैं कि ऐसा एक सवाल एक दिन ले आऊंगा जो प्रोफेसर को ही नहीं आता हो, ताकि इन्होंने कह दिया ना जो हम जानते वही तो तुम पूछोगे। हमने कहा एक दिन ऐसा लोगे जो आप नहीं जानते हो। भाई प्रोफेसर की और स्टूडेंट की लड़ाई है। और महाराज जी में ढूंढ के ना अध्ययन करके लगा रहा और अध्ययन में पूछ लिया। पहले तो महाराज जी इनको पूछने के पहले मैंने इंग्लैंड को ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लिख दी कि इसका जवाब क्या है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मुझे लेटर आ गया। उन्हें कहा जी इसका जवाब हम तो नहीं दे सकते, आप जब पढ़ेंगे रिसर्च करेंगे और आपको यदि सुलझ गया तो दे सकते हैं, अभी तो कोई इसका जवाब है नहीं। उसको तो हमने सुरक्षित रखा। फिर प्रोफेसर को पूछा, क्या पूछा बता दो। वो बता दो ये जो पानी में काई होती है ना, काई, काई तो वनस्पति है, वो तो बॉटनी का विषय। लेकिन काई निर्माण करने वाला है वो जूलॉजी का विषय। वो एक प्राणी है महाराज जी, वो प्राणी काई बनाता है। समझे जी? जैसे ये पेड़ जो है ना जी, ये पत्ते जो है सूरज किरणों के साथ सम्मेलन होने से ये पत्ते हरे हो जाते हैं, उसको क्लोरोफिल कहते हैं। समझे? वो हरा बनता है पत्ता। पहले लाल लाल से देखे होंगे, निकलते समय जो है ना कोमल 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 लाल पत्ते होते, बाद में वो हरे होते। हाँ हाँ हाँ, है ना जी? या बड़ का देखिए, पीपल का देखिए, किसी का भी, नीम का देखिए, पहले लाल होंगे और जैसे जैसे महाराज जी वो अंदर केमिकल रिएक्शन होती जाए तो हरे हो जाते। तो महाराज जी ये जो प्राणी है कीड़ा बनाने, कीड़ा से काई बनती है, ये तो वनस्पति है, ये तो बॉटनी का विषय है। हमने खड़े होके पूछ लिया कि ये जो प्राणी है इसको अब जूलॉजी में डालोगे या बॉटनी में डालोगे? है तो ये वनस्पति, तो ये बॉटनी में डालो, नहीं तो इसको जूलॉजी में डालो, ताकि तैयार करने वाला प्राणी है वो। ओ महाराज इतना कहते मेरे प्रोफेसर ने मुझे झप्पी मार दी।
चुप्पी मार दी। उन्हें कहा जी मेरी जिंदगी में तो पहला स्टूडेंट है, और नहीं तो इधर डालो या इधर डालो, बीच में लटका के रखा है आपने, या तैयार करने वाले को उधर इधर डालो, प्राणी शास्त्र में डालो, या काई देखिए वनस्पति शास्त्र में, दोनों लटका के रखा है। आप ये एक एक्सेप्शनल केस है बायोलॉजी में, अपवादात्मक केस है ये। तो महाराज जी प्रोफेसर क्या वो स्टूडेंट को नहीं जानता हो? तो उस समय से महाराज जी मुझे ना जो स्टूडेंट नहीं कहते थे शर्मा, प्रोफेसर शर्मा कहते थे। तो इसलिए तो ये जो बातें हैं ना जी, वो महाराज जी गुरु नहीं जाने तो महाराज जी क्या जाने? तो महाप्रभु जी सब कुछ जानते थे, फिर भी महाराज जी उनको धीरे 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 धीरे। तो उन्होंने कहा कि संतों की चर्चा चल रही होगी, तो कई संतों की चर्चा आई होगी। हमने आई, कौन कौन सी? उन्हें कबीर जी भी आए। उन्हें कबीर जी आए तो फिर आप, मैंने ये सोचा कि कबीर जी तो निराकारी और वो वेदांत झाड़ दिया है उन्होंने, ज्ञान मार्ग का पत्ता है, तो इधर कैसे, इनको तो प्रवेश ही नहीं है। उन्हें कहा ये अपराध हो गया, संत अपराध हो गया। उन्होंने कहा जो अब उन्होंने कैसा कहा कि भाई सूर्यास्त होते ही तुम गंगा जमुना जी में जाओ, गले इतनी पानी में खड़े हो जाओ और श्री कबीराय नमः, श्री कबीराय नमः, श्री कबीराय नमः करते रहो। और महाराज जी वो जमुना जी में रात भर खड़े हो गए, और सवेरे जब सवेरे 3:45 बजे वो जमुना जी से ही कबीर जी निकल आए, और उन्होंने कहा राम व्यास जी आंखें खोल दीजिए, मैं आपका दास हूं। आहा, अपराध कबीर जी का हुआ है और कबीर जी कह रहे हैं मैं आपका दास हूं। क्या संतों की दीनता, क्या संतों की नम्रता। लानत है अपने जीवन पर। ये जो ईगो है ना, ये अहंकार है, झुकता ही नहीं, ठूठ बना रहता है। कबीर जी जैसे उच्च कोटि के संत और हरराम जैसे उच्च कोटि के संत क्या कहते, कबीर जी कहते मैं आपका दास हूं, आंखें खोल दीजिए। हरराम व्यास जी कबीर जी को देख के कहते हैं कि आप बड़े हैं। कबीर जी कहते आप बड़े हैं, हरराम व्यास जी कहते आप बड़े हो। आहा, संत का हृदय कैसे होता है। हाँ, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, जेलसी नहीं किसी के प्रति ना जी। आहा, यत्किंचित ही मन में मन मिटाओ नहीं। अच्छा, तेरा प्रसाद तो ले जाओ। वो टोकरी हूँ। और हरराम व्यास जी कबीर जी को दंडवती कर, और फिर कबीर जी कहते हैं हरराम व्यास जी आप बड़े भाग्यवान हैं, आप बड़े भाग्यवान हैं, ताकि आपको भगवान ने ये सेवा दी है। मुझे वो सेवा दी थी, भगवान ने आपको ये सेवा दे के भेजा है, मुझे ना जी वो सेवा दे के भेजा, ज्ञान मार्ग का दिया था। ये सेवा भेजी थी, पकड़ लीजिए बात को, मुझे इस सेवा के लिए भेजा था। लेकिन हृदय जो है ना जी वो राधा जी के चरणों में था, प्रेम पर ही। कबीर जी ने भी कहा अरे पंडित पढ़ पढ़ के क्या हुआ, 2.5 अक्षर यदि जान जाए कोई, 2.5 अक्षर प्रेम, 2.5 अक्षर जान जाए, प्रेम पर कोई ज्ञान मार्गी बता सकता है? वो ठाकुर जी की कृपा इतनी गुप्त रखी थी कि पता ही नहीं। प्रेम पर पद कबीर जी के है, 2.5 अक्षर देख लो। और वो क्या कहते, अरे प्रेम प्राप्त करना हो, प्रेम यदि मिलना हो तो शीश काट के भी यदि मिल जाए तो भी सस्ता है। ये इतना कठिन है महाराज, इतना जटिल है, इतना कठिन। तो क्या कहते हैं धनी, तो कबीर जी की कृपा हरराम व्यास जी पर हो गई। उन्होंने इनके होके गदगद होके बातें सुनी और उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि, और फिर कहा कि आप इतनी घबराने की क्या जरूरत है, इतना दिल ना हल्का मत कीजिए, ताकि आपके पीछे महाप्रभु जी है, आपके पीछे खड़े हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं। और ये क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये सारे महाप्रभु जी जानते हैं, लेकिन संत अपराध यानी महत अपराध होता है, उस महत अपराध बचाने के लिए महाप्रभु जी ने ये कहा। ये कितना सूक्ष्म देख लीजिए, कितना सूक्ष्म देख लीजिए। इसलिए महाराज जी बड़े सतर्क रहे,
सतर्क रहे, सावधान रहे कि अपराध न हो जाए। इतनी इतनी निष्ठा जब तक नहीं रखेंगे तब तक हाथ नहीं आए, हाथ नहीं। इसलिए पहले तो विश्वास होना ही कठिन होता, उसके बाद श्रद्धा होनी और कठिन है, और निष्ठा होनी तो और कठिन है। निष्ठा होनी तो और कठिन है। पहले विश्वास ही नहीं हो रहा है हमारा दिया, विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसे एक बार नारद जी का भी हुआ था हमारा। जैसे ही नारद जी स्वर्ग जाने लगे, ताकि नारद जी हरदम जो है ना भगवान के साथ रहने वाले, भगवान का गुणगान करने वाले, उनके मुख से नारायण तो छूटता ही नहीं। हाँ, प्रसाद मिला, चीन के दिया प्रसाद दे। हाँ? हैं? अच्छा फोन है, वो प्रसाद, प्रसाद कहाँ है? अच्छा दे दे। लगा कि मैं तो हरदम भगवान के साथ पे रहता हूँ, नारायण नारायण करता रहता हूँ, और उनके मुख से जो है ना जी नारायण नारायण छुटता भी नहीं है। तो इसलिए उनको थोड़ा सा क्या हो गया, ताकि हम तो भगवान के है ही है। और नारद जी है ना जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, तो उन्होंने, भगवान ने एक बार क्या कहा, नारद जी कैलाश में शिव जी के पास चले जाइए और वो एक चीज दे देंगे, वो ले आए। तुरंत चल पड़े नारद, भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके शिव जी के पास चले, और शिव जी को जाके निवेदन किया, प्रार्थना की, परिक्रमा भी की, और ये कह दिया कि भाई भगवान ने मुझे आपके पास भेजा है, कोई चीज आपको देनी हो तो उन्होंने एक खप्पर में पूरा घी भर के दे दी, घी भर के। जो पकड़ने की भी दिक्कत, खप्पर कैसे होता है, नीचे भी ठीक पकड़ नहीं सकते, ऊपर भी ठीक पकड़ नहीं सकते। तो नारद जी ने दोनों हाथ से पकड़ के, हाँ, वो लुढ़क न जाए, फिसल न जाए, और ये घी न गिरे, इसे धीरे से ले आए। जब वो हमारा क्षीर सागर पहुंच गए, और उन्होंने कहा भगवान ये देखिए ऐसे ही है। उन्होंने कहा आते समय कितनी बार नारायण का, उन्होंने कहा मेरा सारा ध्यान घी में ही था, ये छलक न जाए, ध्यान सारा इधर ही था, मत मारी गई। उन्हें कहा ये देखिए, नारद जी को कह लगता था मेरे जैसा ऐसा भजन करने वाला कौन है, हरदम नारायण नारायण नारायण। और महाराज जी ये घी ने मत मार दिया उनको नहीं। तो फिर ये देख के ना जी जब स्वर्ग अंदर जाने लगे, स्वर्ग के द्वार बंद हो गए नारद। उन्हें कहा जी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। उन्हें कहा जी आपको गुरु करके आना चाहिए। ऐसे नहीं आ सकते आप। उन्होंने कहा है, तो उन्होंने कहा इतनी कृपा करो मेरे ऊपर, मैं किस गुरु को ढूंढते जाऊं, आप ही मुझे जरा दया करो, दया करो। तो उन्होंने एक अपना बॉडीगार्ड भेजा, पार्षद भेजा, उनको भाई जाओ दिखा दो कहाँ है। तो महाराज जी एक गांव था, एक गांव, वो पहले गांव में 4 दिशाओं में 4 बड़े बड़े दरवाजे, भाती लगने वाले दरवाजे लगे हुए। तो उनको ले गए, दरवाजा बंद था, अंदर से सारे नगर लोग, नगर बंद था, और नारद जी को कहा यहाँ बैठ जाइए। ये कोई सरल जंगल नहीं, कोई गुफा नहीं, हिमालय नहीं, कोई नहीं, कोई तपस्वी। उन्हें कहा यहीं बैठे। फिर जो पहली दरवाजा खोलते बाहर आएगा वो आपका गुरु। कोई ऋषि होंगे, मुनि होंगे, क्या होंगे, कैसे होंगे। इसलिए नारद जी एक पाए पर ही खड़े रहेंगे कि देवताओं ने मुझे कहा है तो कोई ना कोई विशेष बात होगी। और महाराज वो सवेरे दरवाजा खोलते तक ना जी एक पैर पर आहा मेरे गुरु आएंगे, मेरे गुरु आएंगे। और जैसे ही महाराज दरवाजा खोला तो एक चमार रस्सी डाल के हाथ में दरात लेके और एक चमड़ा
इधर डाल के बाहर आए। बाहर आते हुए नारद जी देखते हक्का बक्का रह गए कि ये हमारे गुरु। महाजन कहीं तो वो समझते थे कोई महान तपस्वी होंगे, हाँ, बड़े बड़े सिद्धि वाले होंगे, आकाश में चलने वाले होंगे, पानी में चलने वाले होंगे। ये चलना तो दूर, हक्का बक्का रह गए देख के। और फिर उन्होंने अपना मत्था मार लिया कि मेरे कर्म फूटे, ये ऐसा गुरु मिलो मुझे। इसलिए महाराज जी वो मत्था टेक तो लिया और गुरु, हाँ, उनको समझ के उनसे गुरु धारणा भी लेके उनसे महाराज जी मैं आपसे जरा शिक्षा दीक्षा लेने। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात कोई बात। वो क्या फिर क्या जपू, चमू चमू जपो, चमारस ने कह दिया। ताकि उनका धंधा बिजनेस वही था, उनको राम राम का धंधा थोड़ी था। उन्होंने कहा और सत्यानाश, कम से कम कोई भागवत का मंत्र देते, कम से कम सब वेद का मंत्र देते, सारा ठेल चमू चमार। और सत्यबत्थ मार लिया उन्होंने। कहा चलो अब जो कुछ हो गया सो गया। और महाराज वो चमू 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 करते स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग में आते फिर भी दरवाजा बंद खुले ही ना। उन्हें कहा जी मैं अब शिक्षा दीक्षा लेके आया हूँ, खोलो। खोल नहीं सकते होंगे, क्यों? आपका अपराध हो गया। ताकि संतों आपके गुरु के प्रति शंका कर दिया आपने, आखिर चमारी मिल गया मुझे, और अपराध हो गया है आपसे। फिर मत्था मारने लगे। उन्हें कहा जी इसका दंड क्या है? दंड है कि 84 लाख उन्हें भुगत किया हो। उन्हें कहा जी ये कब कटेंगे? ये तुम अपने गुरु जी के ही पूछो। उन्हें कहा सही है, स्यापा दया हो क्या? फिर महाराज गुरु जी के पास आए तो गुरु जी ताड़ी के पेड़ पर चढ़ के ताड़ी इकट्ठा कर रहे थे मटके में। ऊपर रस्सी बांधी थी, वो रस्सी ले गए थे और ताड़ी के पेड़ पर बैठ के वो खुरच के वहां एक मटका लगाते जा रहे थे। और वो रस यानी उससे क्या बनता है? समझे जी? उन्होंने नारद जी नीचे आए, अपने गुरु को देखने लगे तो अच्छा, तो वो नीचे से ही कह दिया महाराज आपने शिक्षा दीक्षा तो दे दी लेकिन मुझसे एक अपराध हो गया। उन्हें कहा क्या बेटा बोलो क्या अपराध हो गया? उन्हें कहा जी मेरे मन में आ गया कि आखिर मुझे चमारी मिल गया, ये अपराध मुझसे हो गया। मुझे गुरु भाव नहीं आया, मुझे संत भाव नहीं आया। समझे जी? मुझे तो ना जी क्या आया कि चमार का दिखाई दिया, जो भाव आना चाहिए वो भाव आया नहीं। सुखदेव जी भी वेदाध्ययन करके व्यास जी के पास, पिताजी के पास आए। तो जब भी सुखदेव जी आते थे अपने पिताजी की परिक्रमा करके हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, और जब तक वो बैठो नहीं कहे तब तक बैठे नहीं रहते थे। जब महाराज जो सोरा विद्याध्ययन करके आ गए, आने के बाद फस करके पिताजी के साथ ही बैठे। व्यास जी समझ कि इसको पढ़ के घमंड हो गया, जो नम्रता आनी चाहिए, दीनता आनी चाहिए, वो तो ठूठ। नम्रता तो नहीं आई, ना दीनता आई, ये तो ठूठ बन के ना जी आ। व्यास जी ने पूछा ऋग्वेद का एक मंत्र है, आगे का कौन सा है? सुखदेव जी फट बोलते, यजुर्वेद में ये मंत्र है, उसके आगे वो मंत्र बोलती। अथर्ववेद में ये मंत्र है, सामवेद, सारा पूछते गए, सब आ गया। तो सुखदेव जी को लगा मैं भी अपने पिता के बराबर हूं, ताकि जो पूछते तैयार, जो पूछते तैयार। तो पिताजी ने सोचा और घमंड में भी पड़ गया हूं। तब व्यास जी ने एक सवाल पूछा। उन्हें कहा बेटा वो पढ़ के आए हो? उन्हें कहा जी क्या? वो पढ़ के आए हो? उन्हें क्या? वो एक जानने के बाद सब कुछ जाना जाता है, वो पढ़ के आए? उन्हें कहा जी ये तो पता नहीं हमें कि वो एक जानने के बाद सब कुछ आता है, ये तो नहीं। उन्हें कहा उसके लिए तुम जनक जी के पास चलो। व्यास जी भी ही बता सकते थे, लेकिन महाराज जी सुखदेव जी में पितृ भावना आ गई, गुरु भावना नहीं आई। पितृ भावना ही आ गई, ये आफ्टर ऑल इज माय फादर, यही आ गया, वो गुरु भावना ही नहीं आ गई।
इसलिए बच्चों को आप पढ़ाने बैठो तो पितृ भावना आएगी, सिस्टर भावना आएगी, ब्रदर भावना आएगी, गुरु भावना आती नहीं बच्चे, इसलिए ट्यूशन लगाना पड़ता है। घर के लोग पिछते रहो, वो पढ़ते ही नहीं बच्चे की है, डैडी तो बैठे, वो गुरु भावना है, उनके सामने ही लत्ता पसार के बैठ जाते और उनके कह देते कापी ले आओ हमारे, कापी उनको ही कापी ले आओ हमारे, पिताजी जो पढ़े उनको ही कहते ए मम्मी पेंसिल ले तो महाराज वो पितृ भावना वहां आ गई, गुरु भावना नहीं है ये तो महाराज जी वो जनक जी के पास भेज। और महाराज जी सुखदेव जी कैसे थे, सुखदेव जी कैसे थे, उनके जीभ पर चीनी रख दो और 3 दिन के बाद उठा लो, चीनी जैसे के तैसे मिलेगा, हमारे जैसे नहीं कि देखते ही लार छूट जाता। ऐसे सुखदेव जी किस अवस्था में पहुंचे हुए, तुर्यावस्था में चलने वाले, लेकिन पितृ भावना कर बैठे, गुरु भावना नहीं आ रही, तो वहां जाना पड़ा उनको। वैसे महाराज जी नारद जी कह रहे हैं कि महाराज जी मुझे ना जी चमार की भावना आ गई, गुरु भावना नहीं आई, ये अपराध हो गया। और फिर देवताओं ने कह दिया कि अब इस अपराध के लिए 84 लाख योनि भटक के आना पड़ेगा। उन्होंने कहा गुरुदेव ये कैसे छूटेगी, उन्होंने कहा चिंता क्यों करते हो, ठहर जाओ। उन्होंने वो ताड़ी का एक पत्ता तोड़ दिया और एक तिल्ली ले ली और 84 छेक में से निकाल दिया, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, वो तिल्ली निकाल दी इतनी से। उन्हें कहा जाओ 84 लोग उन्हें कट गई तुम्हारी, जाओ। ये देखो और जैसे ही महाराज जी स्वर्ग में पहुंचे तो उनसे आने से पहले ही लोग दरवाजा खोल रहे, नारद जी आ रहे, नारद जी आ रहे, नारद जी आ रहे। ये देखो, ये देखो महाराज, ये देखो महाराज, ये देखो। बोलो गुरुदेव भगवान की। ये देखो, इसलिए यहाँ जो है ना जी, आपने जी क्रिया से मत रहो, तर्क से मत रहो, यहाँ सुतर्क कुतर्क से मत रहो। यदि रज में रहना है तो यहाँ भाव से रहो, तब तो फल मिलेगा आपका। यदि आपने बुद्धि लड़ाई तो महाराज जी यहाँ का फल तो गया ही गया, फिर नरक का मार्ग खुल जाएगा। यहाँ भाव से रहो, यहाँ किसी के प्रति अविश्वास न करो, किसी के प्रति अश्रद्धा मत दिखाओ। निष्ठा होनी तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए ना जी यहाँ के साक्षात्कारी संतों ने भी कह दिया है, हाँ उन्होंने कहा है, निकुंज में भी कह दिया है कि निष्ठा बढ़ा, निष्ठा बढ़नी बहुत मुश्किल है। अर्जुन तो भक्त थे, अर्जुन भक्त है, लेकिन एकलव्य एक निष्ठ के थे, एक निष्ठ के। निष्ठा बढ़नी बहुत कठिन है। निष्ठा बढ़ गई तो गीता में क्या कहते हैं भगवान, निष्ठा में निष्ठा स्वयं मैं निष्ठा। उनकी कृपा के बिना ये निष्ठा बढ़ती नहीं आएगी, ताकि निष्ठा हुई रे हुई समझ लेना भगवान अंदर आके बैठ गए। यदि नहीं है तो राक्षस बैठे हैं। ये विषय ये सूक्ष्म है, इसलिए गीता में भी निष्ठा पर बड़ा जोर दिया है, बड़ा जोर दिया। आप अपनी बुद्धि से सोचो, तर्क से सोचो। एक मिट्टी का पुतला बनने के बाद कोई धनुर्विद्या आते हैं? एक मिट्टी के पुतले से कभी आती है मिट्टी से? लेकिन महाराज जी निष्ठा जो है ना जी, निष्ठा आई रे आई कि पुतले में ही बैठ गए भगवान और इसके हृदय में बैठ। तो ये तो पूछो, ये तो पूछो कि निष्ठा आती कैसी है। जितना समर्पण बढ़ता जाएगा उतनी निष्ठा बढ़ती जाए। जितना समर्पण बढ़ता जाएगा, जितना आप उनके ऊपर छोड़ के चलोगे, अपनी बुद्धि अपनी मन से काम मत लो, अपने तर्क से काम मत लो, ठिल्लम ठिल्ला हो जाएगा, लाइफ सारा नरक बन जाए। देख लो,
इसलिए जितना समर्पण बढ़ता जाएगा उतनी निष्ठा बढ़ती जाएगी। एक चमार गुरु को चमार कहना ही अपराध है पहले तो। अब वो 84 लाख क्यों नहीं काट सकता है? वो 84 लाख क्यों नहीं काट सकता है? कितने में? उसी में एक ही छेक में से निकाल रहे हैं, पत्ते को फाड़ फाड़ कर तिल्ली को निकाल रहे। 84 छेक में से निकाल दिया, उन्होंने कहा जाओ 84 लाख क्यों नहीं छूट गई। चमार नहीं मतलब कोई और दूसरे ऋषि होंगे, ये तेरा बुद्ध दिखा जाएगा वो। क्यों कोई ऋषि होंगे? इसलिए महाराज जी याद रखो, यहाँ भाव से रहो। जितना समर्पण बढ़ता जाएगा उतनी निष्ठा बढ़ती जाएगी। निष्ठा आई रे आई, निष्ठा आई रे आई, वो बोलना शुरू कर देगा। वो पत्थर बोलेगा, वो मिट्टी बोलेगी, हाँ? वो लकड़ी बोलेगी, वो प्रतिमा बोलेगी। इतनी सूक्ष्मता से काम चला, उतनी सूक्ष्मता से काम चला। इसलिए बिना भाव से आप बाजार में जाते हो तो पहले भाव पूछते हो, पहले भाव पूछते हो। और किसी के मत्थे पर भाई बहन बहू बेटी माता पिता मामा मामी मासड़ जी बुआ जी फुप्पा जी और चाचा ताऊ ये लिखा नहीं है, लिखा नहीं है। है क्या है? स्त्री और पुरुष की यही दो है, स्त्री और पुरुष फ्लैश बॉडी है, मांस हड्डी मांस का ही दो पुतले हैं। लेकिन उसको भाव से आप उसको माँ कहते हो, बहू कहते हो, बेटी कहते हो, भाभी कहते हो, मामा कहते हो, मामी कहते हो। ये भाव से कहते हो, है तो स्त्री पुरुष हड्डी मांस का पुतला ही है। उसको भाव से कहते हो। यहाँ किसी के मत्थे पर बोर्ड नहीं लिखा है, लेकिन वो मामा भी बन गए, फुप्पा भी बन गए। क्यों? भाव से। कितना भी शराबी आदमी हो और शराब में धुत हो गया हो तो उसने आज तक मां को पत्नी नहीं कहा है, उसका भाव बदला नहीं है। किसी ने भी नहीं कहा है अपनी। तो ये सारी सृष्टि भाव पर चल रही है। ये सारी सृष्टि जो है भाव पर चल रही है, वो क्रिया पर नहीं चल रही है, भाव पर चल रही है। उस भाव को बिगाड़ो नहीं। भगवान किसके भूखे है? भगवान किसके भूखे है? भगवान भाव के भूखे। आप 56 भोग लगाते हो या चटनी रोटी लगाते हो, इसकी कोई कीमत नहीं। किस भाव से लगाते हो ये है मुश्किल। उसको 56 भोग की जरूरत नहीं है, उसको चटनी रोटी की भी जरूरत नहीं है, उसको आपके भाव की। भगवान भाव के वशीभूत है, भगवान को भाव प्यारा है। उस भाव को बिगाड़ने मत दो। भाव बढ़ते जाए, भाव बढ़ाई करो, तब तो महाराज जी इस रज जो है ना जी आपको सिखाती जाएगी, सिखाती जाओ। इस रज में रहना हो, इस रज में आना हो तो बुद्धि लेके मत आओ, मन लेके मत आओ, तर्क लेके मत आओ, भाव लेके। यहाँ की लड़की नहीं है, वो श्री जी की परिकर है। आने वाले को श्री जी की सखी समझ लो। क्या भाव! आज श्री जी आ जाएगी आपके सामने, और आई है श्री जी आ जाएगी। ये लड़की खड़ी है, भीख मांगने आई है, ये मत समझो। ये श्री जी के परिकर से आई हुई। एक बार भाव उठ जाए तो श्री जी स्वयं आए। उस भाव के देख के आएगी। आपकी अमीरी गरीबी चटनी खाते हो 56 वो ये देख के नहीं आएगी, वो आपका भाव देख के आएगी। और यहाँ आई है महाराज, यहाँ आई। अब भाव भिनी एक हमारे संत जी थे, रोज महाराज जी ये घेवर कुंड की और ये श्री जी के पीछे जो मंदिर है, पीछे आते हैं ना मंदिर की, जयपुर मंदिर से होके आते हैं। वो उस समय महाराज जी वो ईंट पत्थर का, ईंट लगे नहीं थे, ऐसे ही कंकड़ पत्थर जो है ना जी रास्ता था। तो श्री जी घेवर कुंड से मंदिर तक आती है, इसलिए वो संत जी झाड़ू लगाते, कंकड़ पत्थर दूर हटाते। उनकी सेवा देके एक दिन श्री जी आ गई।
और संत जी जो है ना जी लघु शंका करने के लिए गए थे, झाड़ू वहीं पड़ा हुआ। वो श्री जी झाड़ू लेके ना जी स्वयं झाड़ू लगाने। संत जी आए, ए छोरी क्या कर रही? उन्होंने माँ जी हाथ मरोड़ के वो झाड़ू छुड़ा लिया, हाथ मरोड़ के झाड़ू छुड़ा लिया और झाड़ू भी नहीं लिया। महाराज जी रात में जब अपने भजन में बैठे, हाँ, तो ललिता जी ने कहा, संत जी क्या किया आपने? आपने हाथ मरोड़ दिया। उन्हें कहा जी वो एक लड़की थी और उसने मुझे झाड़ू दे नहीं रही थी, जिद कर रही थी, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ के पीछे से मरोड़ के ले लिया। उन्हीं का साक्षात श्री जी थी। इसलिए किसी लड़की को लड़की मत समझो। ऐरा गहरा मत समझो, ये भाव रखो। वो संत जी महाराज जी जब सुना कि श्री जी के हाथ मरोड़ गया है, दर्द हो रहा है, तो महाराज बाल निचोड़ के ना जी पागल हो गए कि क्या किया मैंने, ये क्या किया मैंने, क्या किया मैंने। ताकि भाव जो है लड़की का आ गया, भाव श्री जी का सखी का उड़ गया। इसलिए यहां रहना हो तुम्हारा ये भाव रहो, भाव से रखो। भाव फिर भी नहीं खो जाए तो देरी नहीं, देरी नहीं, देरी नहीं, देर नहीं है। ताकि जब भाव भिनी भिनी हो जाए ना, तब क्या होता पता, तड़फन शुरू हो जाए। इसलिए वहां आपका पाठ नहीं पहुंचता। कितनी गड़गड़ 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 कर 5 बार पाठ करो, वो पाठ पहुंचाएंगे नहीं। चाहे 10 बार करो, 1000 बार करो, वो पाठ नहीं पहुंचेंगे। आरती नहीं पहुंचेगी, आपकी माला नहीं पहुंचेगी, आपकी तड़फन पहुंचेगी वहां। उस तड़फन के लिए महाराज जी अनुष्ठान बाधक है, ये याद रखो। उस तड़फन के लिए अनुष्ठान बाधक हो जाएगा, ताकि अनुष्ठान में अहंकार बढ़ता है, प्रेम नहीं बढ़ता। तपस्या में अहंकार बढ़ता है, प्रेम नहीं बढ़ता। जितना तप करोगे ना, कैसे कठोर तप है वो प्रेम का, तो कठोर कठोर जहां है वहां प्रेम है ही नहीं। ये देखते, यदि कोई पूछता है हमें, हम अनुष्ठान करें, करो, हम मना नहीं करें। ताकि ये तुम्हारी दिमाग की उपजत है, आपने आज्ञा ली है, हमने तो नहीं कहा कि अनुष्ठान करो। तुम अपने आप पूछ रहे हो, अपने आप करो। हम ही क्या, राधे राधे राधे। जब आप पूछते क्या करना चाहिए तब तो बात है, नहीं जो हम अनुष्ठान करना वो करो, ताकि वो एक वासना है, वासना पूर्ति करो। ये देखो, ताकि कामना के पीछे अनुष्ठान होता है, प्रेम के पीछे तो होता ही नहीं। इसलिए सेवक जी क्या करे, सकाम कर्म कबहू न करे, स्वर्ग न इच्छे नरक न डर पे। एक बार उनके ऊपर समर्पण हो के उनको भी पाठ सुना दो, आपके सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन इतनी भक्ति आई नहीं, अभी इतनी निष्ठा आई नहीं, इतना समर्पण है नहीं, ताकि आपको ऐसे लगता है कि कुछ करने के बाद हमें मिलेगा। वो करने के बाद कदापि नहीं मिलता। ताकि करने की महत्व बुद्धि दिमाग में बैठी हुई है कि अनुष्ठान करके मिलेगा, 50 बार पाठ करने से मिलेगा। करने की महत्व बुद्धि है, समर्पण नहीं। अरे क्या मैं, हाँ, कहते कहते छाती फट जाए। याद रखो, याद रखो, ऐसे समझाने वाला आपको आगे मिलेगा नहीं। मैं डिंग नहीं मारता, मैं डिंग नहीं मारता महाराज। बिल्कुल सही। ये कहलवाने वाली भी श्री जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो मिट्टी हूं महाराज। लेकिन इसमें जो मर्म है, इसमें जो गुण है, उसको पकड़ो। भजन तो सारे ही करते हैं, भजन करने से नहीं होता, भजन करना नहीं चाहिए, भजन होना चाहिए। ये देखो कितना सूक्ष्म है, जितना सूक्ष्म है।
इसलिए जो पाठ करना है वो हृदय से करो, अपनी बुद्धि से, अपने मन से। एक ही कड़ी पर रुक जाओ, लेकिन हृदय से, और हृदय फट जाए, गदगद हो जाए, आंखों में से धारा बहे। इतनी तड़फन जब होगी वो वहां पहुंचे, तड़फन वहां पहुंचेगी। जय जय श्री राम, श्री राधा वल्लभ श्री हरि। हाँ, शुरू हो गया तो भाई, अथ श्री जस विलास। श्री सेवक वाणी अस श्री इत जस विलास। नहीं तो पुनः फिर एक बार होने सुनाई जरा, अच्छा कॉन्क्रीट जैसे बन गया। ये एक बार पहला समझ गया ना, फिर तो अर्थ के तीन अर्थ हैं। अर्थ के तीन अर्थ हैं। अर्थ यानी प्रारंभ, अर्थ यानी शुभ, और अर्थ यानी ऐसा ही चला रहा है, ऐसा ही अनादिकाल से पहले से ही चला रहा है। अर्थ यानी ऐसा ही चला रहा है। ये आज की कोई नई बात नहीं है कि एक नई फिलॉसफी खड़ी कर दी है, ऐसा नहीं है। कोई नया मत मतांतर खड़ा कर दिया, ऐसा भी नहीं है। ये ऐसे ही चला आ रहा है। जैसे गीता कहने के लिए कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं, ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा। ये जो बात आज बताने जा रहा हूं ये कोई नई नहीं है, समझे। और किसको सुना रहे हैं? अर्जुन। अर्जुन क्या था? भक्त था। भक्तों को सुनाया है, विद्वानों को नहीं सुनाया, धर्मात्माओं को नहीं सुनाया। धर्मात्मा तो युधिष्ठिर खड़े ही थे, खड़े ही थे। और बुजुर्ग भीष्म पितामह भी खड़े थे, सार्वभौम ज्ञान था उनको, जिस किसी की भी सवाल लेके जाए वो हल करते थे। उनके लिए नहीं सुनाया, न ये विद्वानों के लिए, न ज्ञानियों के लिए, न योगियों के लिए, न कर्मियों के लिए। ये तो भक्त के लिए उन्होंने सुनाया। और क्या कहते हैं, ये जो मैं आज सुना रहा हूं ये पहले मनु महाराज ने सब ऋषियों को सुनाया था। और मनु को इक्ष्वाकु महाराज ने सुनाया था, और इक्ष्वाकु को सूर्य नारायण भगवान ने सुनाया था। इसलिए जो उन्होंने सुनाया है लेकिन लुप्त हो गया है, उसको ही मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए भगवान के तीन दीनता है, नम्रता है। हाँ, हम छोटी सी किताब लिखते, दो कविता लिखते, फट अपना नाम लिखते उसमें। एक शेर लिख देवे, फट अपना नाम लिखते हैं, वो भी नकल करके लिखते हैं। हाँ, ये जो परंपरा आ रही है, जो कुछ सुना हुआ है जगत में है, उसी को मैं दोबारा सुना रहा हूं, ताकि ये लुप्त हो गया था, उस लुप्त को उजागर कर रहा हूं, प्रकट कर रहा हूं। ये है। तो ये जो विद्या गुणाति गुण है, वो उन्होंने किसको सुनाई? भक्त को सुनाई। भक्त को सुना। इसलिए बिना भक्त बने, बिना भक्त बने पल्ले नहीं पड़ेगा। ज्ञानी बनने से नहीं, कर्मी बनने से नहीं, योगी बनने से नहीं, ध्यानी ध्यान धारणा करने से नहीं, वहां भक्त बनने से ये मार्ग खुलेगा। और पहली बात महाराज, पहली बात, भक्त कभी बहस नहीं करता, भक्त कभी वाद विवाद नहीं सकता, भक्त कभी सफाई नहीं देता। भक्त क्या कहता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी कहता। पहले ये लक्षण आ जाए अपने में, तब महाराज जी मार्ग खुलेगी। इसलिए ध्यान रखिए, हाँ, किसी भी साधु संत को क्रॉस न करें। ये पड़ा, इससे बहुत नुकसान करता है। ताकि क्यों नुकसान हो जाएगा? शंका का समाधान तो होता जाएगा,
इसमें कोई नया प्रश्न कीजिए, शंका का समाधान भूख। जिज्ञासा होती है, पूछना भी पड़े। पूछने के लिए क्रॉस नहीं करते, समझे जी। पूछना जो होता है उसको क्रॉस नहीं कहा जाता, टांग अड़ाने को क्रॉस कहा जाता, समझे। भाई इज इक्वल टू करने के लिए तो वहां भी दो रेखा है, और क्रॉस करने के लिए वहां भी दो रेखा है ना। जो मल्टीप्लिकेशन के चिन्ह है और इज इक्वल टू का चिन्ह है दो ही रेखा है, लेकिन उसका मीनिंग अलग है। जैसे डबल और डुएल, ड्यूअल और डबल। डुएल है और एक डबल है। डबल क्या होता है, एक के ऊपर एक डबल हो, ये डबल हो गया। डुएल दोनों लाइनें जा रही, इस डुएल लाइन, ये भी रास्ता उधर जाएगा, ये भी रास्ता इधर जाएगा, ये डुएल लाइन, डबल लाइन नहीं। डबल एक के ऊपर एक आ गए, है ना। वैसे ये जो है ना जी, कि भाई किसी बात को जिज्ञासा से पूछ ले वे, तो महाराज जी वो जिज्ञासा ही बता देती है कि भाई इसको जिज्ञासा। और जैसे एक दूसरे को न क्रॉस करना हो, टांग अड़ानी हो, तो महाराज उससे क्या नुकसान है, आपको दुआ नहीं मिल सकती, प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। भरमार प्रश्न है दुनिया में महाराज, और भागवत में तो ऐसे प्रश्न है जो आपके भी दिमाग में नहीं आते, आपके दिमाग में भी नहीं आएंगे, इतने प्रश्न उसमें। आप हैं यदि भागवत देखी होगी या भक्तमाल प्रिंस देखा होगा, तो गुड़ाकेश नाम का एक राक्षस था, गुड़ाकेश। थोड़े उस गुड़ाकेश राक्षस की जो बुद्धि थी, इतने फिलोसॉफिकल माइंड था, इतना फिलोसॉफिकल माइंड था, मैं समझा मैं राक्षस भी नहीं हुई, इतनी बुद्धि कैसा। गुड़ाकेश को ऐसी बुद्धि, और भगवान सामने खड़े हैं, युद्ध चल रहा है, तो उन्होंने कहा भगवान आप देवताओं से भी हमारे ऊपर कृपा है आपकी ज्यादा। उन्होंने कहा जी क्या बात है। उन्होंने कहा देवताओं को तो दर्शन देते होंगे, हमें उठाने के लिए मारने के लिए आप स्वयं आते हो। समझे जी, हमें अंत समय में जो ऋषि मुनि तप करते हैं, हाँ ये देखिए, तब भी आप ध्यान मन में नहीं आते, दर्शन नहीं होते, लेकिन आप हमें मारने के लिए सामने आ जाते हो, यही सबसे बड़ी कृपा है। इतनी उदारता मैंने नहीं देखी कि एक मारने के लिए आप आ रहे हो। ये देख, इसलिए हे भगवान आप मुझे उलझाए नहीं, युद्ध में समय मत बिताइए, जल्दी बाण मार दीजिए और ले जाइए मुझे। क्या कह रहा है गुड़ाकेश, देखिए। मैं महाराज जी पढ़ते पढ़ते रो पड़ा कि क्या गुड़ाकेश, क्या गुड़ाकेश, हमने समझे इसके पेट से जन्मे होते तो कब का उद्धार हो जाता। ये कह रहा है, इतना उतावला हो रहा है, इतना उतावला हो रहा है, भगवान क्यों उलझा रहे हो, बाण मार के, गदा मार के, फलाना मार के, यू मार के। मुझे कला दिखानी होती तो मैं दुनिया को दिखाऊंगा, आपको क्या कला, ये कला मुझे आपने दी है। आहा क्या कह रहा है कि और बूढ़ा केस के टट्टी से ये झिंक बना हुआ, जिंक क्या जी? झिंक धातु, अच्छा अच्छा जिंक, अच्छा ये ठीक है ठीक। ये देखो जस्ट झिंक बना हुआ, ये देख। तो इसलिए उस झिंक से तो उसको याद किया जाए कि भाई उसका है ये। तो ये जो है भक्त को सुनाया जाता है। तो पहले महाराज भक्त, हाँ जैसे ना जी, ये एक उदाहरण महाराज जी, कुछ बातें तो मन में रखी जाए, कुछ बातें ध्यान में रखी जाए, कुछ बातें बुद्धि में रखी जाए, लेकिन कुछ बातें यहाँ लिख, यहाँ आपका ससुराल का टेलीफोन नंबर नोट करने की जरूरत नहीं होती, बाकी दुनिया भर के ना जी कागज में लिखी जाती, समझे जी। ससुराल का जो है ना, चाहे उधर का ससुराल हो या इधर का हो, आपको फोन नंबर लिखने की जरूरत नहीं हो, वो तो यही लिखा होता है। और जो नया आदमी क्या नंबर क्या कोड, ताकि वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ की बात नहीं। इसलिए एक बात जो है ना जी ध्यान में रखने वाली,
भाई भक्त बनना और है और भक्त होना और है। भक्त बनना और है और भक्त होना और है। जैसे ये जो मोर के पंख होते हैं ना, कि मोर के पंख नाखें होते, नाखें निकलती थी, वो यहाँ आके पेंट नहीं होती, वो चिती चिताएं आती है, वो चिती चिताएं आती है हमारी, यहाँ आके वो नहीं बनती। तो भक्त यहाँ आके बनना नहीं होता। ये देख, हाँ, यदि साधु की कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, पलट गया जीवन, पलट गया हमारे। ये मिट गया, ये मिट गया, ये मिट गया। ये देख, ऐसा एक बालक जो है ना, जो वृंदावन में एक संत जी के पास आया। चल किताब रख लीजिए नीचे, ये इधर ही ध्यान दीजिए। और वो 12 साल का था, 12 साल। वो उन्हें कहा